अविद्या, काम और कर्म के तिगड्डे में जीव क्लेश भोगता है। इस पर मनन करना चाहिए। अविद्या, काम, कर्म, ये तिगड्डा और इसी के पीछे सारा क्लेश है। और इसका निर्माण करने वाला कौन है? जिम्मेदार तो मैं ही हूं। अविद्या का अर्थ है न समझना, उल्टी बुद्धि। काम का अर्थ है ललक होना, खिंचाव होना। कर्म का अर्थ है भोगों के लिए शुभ और अशुभ करना। सारे दुखों की जड़ न समझना है। हम समझ नहीं पाते हैं और कदम उठा देते हैं और उलझ जाते हैं। समझ नहीं पाते हैं, बोल देते हैं, काम कर लेते हैं और पछताते हैं। समझ नहीं पाते हैं, ऐसी चीज़ खा लेते हैं और इतनी खा लेते हैं कि दुख उठाते हैं। हर जगह देखो, अविद्या और समझ शब्द में, अविद्या दार्शनिक शब्द है, आध्यात्मिक शब्द है। समझ सरल सामाजिक शब्द है। लेकिन बात एक है, न समझकर सारा क्लेश है, समझ जाने पर क्लेश नहीं। अविद्या, उल्टी बुद्धि, शरीर को मैं मानना, मेरा मानना, अविद्या। मैं का मतलब मैं शरीर हूँ, मेरा का मतलब मेरा शरीर है। न शरीर मैं हूँ, न शरीर मेरा है। शरीर थोड़े दिन के लिए एक झोपड़ी है रहने के लिए। शरीर सुख रूप है, यह विद्या है। क्योंकि शरीर में सुख कब है? गर्भ में रहे सुख पाए। गर्भ से निकलते समय सुख मिला। शिशुपन में टट्टी पेशाब में के करते रहे, कोई सुख मिला? बालपन में नाना भय और कुसंस्कार आए, भूत प्रेत जादू टोना। जवानी में वासनाओं का प्रकंपन, सब तरफ से भय भय भय, संताप। बच्चों को माता पिता का भय, पढ़ने जाओ तो अध्यापकों का भय, खराब स्वभाव वाले बच्चों का भय, हिंसकी जानवरों का भय। सब समय तो भय सवार रहा। कब सुख मिला? ये रमणी है। ये रमणी कहाँ है? रमण करने योग्य नहीं है। ये तो अरमणी है, बहुत गंदा। ये नित्य है। नित्य कहाँ? बहुत क्षणिक है। और आत्मा निर्मल है, उसमें कोई विकार नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। सारा द्वंद्व उपाधि से है।
औपाधिक है, इस पर चर्चा फिर समय से। खास बात है अविद्या, काम और कर्म। समझ की गड़बड़ी शुरुआत होती है, दुखों का सूत्रपात होता है समझ की गड़बड़ी से, अविद्या से। समझ को बिल्कुल ठीक कर लेना आदमी का काम है। व्यवहार में भी समझ को ठीक कर लेना चाहिए। तुम दूसरे के लिए हिंसा की भावना रख करके सुखी नहीं हो सकते हो। जो तुम्हारे मन के अनुकूल सर्वथा नहीं है, उसके प्रति क्रोध करके सुखी नहीं हो सकते हो। उदार बनो, सबके लिए उदार। व्यक्तिगत द्वेष न करो, व्यक्तिगत भाव को लेकर के द्वेष न करो। कोई आपके अनुकूल ज़्यादा नहीं है, ठीक है, उसका भी अस्तित्व है। खान पान, लेन देन, व्यवहार, सब में समझ की जरूरत है। सही समझ नहीं रहेगी तो सारा दुख वहीं से शुरू होगा। बीज से अंकुर फूटता है, वृक्ष बनता है और फल आते हैं। समझ से ही सब निकलता है। गलत समझ से दुख पैदा होगा, सही समझ से सुख पैदा होगा। स्थिर बुद्धि रख करके, शांत रह करके, विरोधी के प्रति भी सद्भावना रख करके जब सोचेंगे तो सही बात निकलेगी। भावनाग्रस्त होकर सोचेंगे तो सही बात नहीं निकलेगी। भावनाग्रस्त मत हो। मोह के भावना में हो तो गलत निर्णय दोगे, द्वेष के भावना में हो तो गलत निर्णय दोगे। मोह और वैर दोनों की भावनाओं से ऊपर उठ करके सही निर्णय हो सकता है। समझ में धुंध होने से सब गड़बड़ा जाता है। समझ का गलत झोंका आया, अब आदमी भाग गया। मंथरा के मन में गलत समझ उदय हुई, राम का राज्य होगा तो भरत का नहीं होगा। कैकेयी के साथ हो, कैकेयी देश से ही मंथरा आई थी और उसको गुमान था कि भरत का राज्य होगा, क्योंकि व्रत यही है दशरथ का कि कैकेयी से उत्पन्न बच्चा ही गद्दी पर बैठेगा। तो जब भरत का राज्य होगा तो कैकेयी का राज्य समझो, फिर मैं खूब चौधराना गांठूंगी। और एकदम उलट गया राम का राज्य तो भड़बड़ा गई, समझ में भ्रम हुआ। कैकेयी से उसने कहा, कैकेयी ने कहा बहुत खुशी की बात है। तुरंत उसने एक जेवर उतार करके इनाम दे दिया। तो और वो भड़की, कहे तुम मूर्ख हो, समझती नहीं हो। तो कैकेयी की बुद्धि में भी भ्रम हुआ और इस झोंके में क्या हो गया सब जानते हैं। समझ में उद्वेग आया, भ्रम आया, सब गड़बड़ा जाएगा। देह बुद्धि समझ में आई तो सब आत्मिक स्थिति खराब हो जाएगी। देह की बुद्धि आएगी, काम आएगा। अविद्या के बाद काम आता है। कामनाएं, अज्ञान से कामनाएं पैदा होती हैं। स्वरूप का ज्ञान नहीं है, देह बुद्धि है, तो भोग बुद्धि उदय होगी, कामना उदय होगी। जब कामनाएं उदय होगी
तब कामनाओं को पूर्ण करने के लिए शुभ शुभ कर्म होंगे, और फिर ये तीनों के कांटों में जीव उलझ करके दुख भोगेगा। अविद्या, काम और कर्म। शुरुआत अविद्या से है। अविद्या को विद्या के रूप में बदल देने पर काम नहीं उदय होगा। काम नहीं उदय होने से गलत कर्म तो होंगे नहीं, अच्छे कर्म भी निष्काम भाव से होंगे जो बांधेंगे नहीं, और जीव इसी जीवन में कृतार्थ रूप में विराजेगा। कृतार्थ का अर्थ ही है जो करना था कर लिया, तृप्ति, संतोष। इन तीनों बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अविद्या, काम और कर्म। देह बुद्धि अविद्या है, आत्म बुद्धि विद्या है। आप देह नहीं हैं, शुद्ध चेतन है। देह के हानि लाभ से मेरा हान लाभ नहीं। देह है जब तक तब तक सुरक्षा रखना पड़ता है, क्योंकि इससे काम लेना है। लेकिन देह में चिपकने की जरूरत नहीं है। उसमें तादात्म्य करने की जरूरत नहीं है। तादात्म्य करते आए हैं, इसीलिए तो क्लेश भोग रहे हैं। जीव भयंकर दुख में पड़ा है, नरक की आग में जल रहा है रात दिन, लेकिन होश कहाँ है, समझ कहाँ है। अविद्या का पर्दा इतना जबरदस्त है कि समझ पाना बहुत मुश्किल है। समझना चाहे समझ ले। यही गोए मैदान, सतगुरु कबीर कहते हैं, यही गोए है, यही मैदान है। यानी यही गेंद है और यही मैदान है, खेल लो। थोड़ा समय फिर बुझ जाएगा ये दीपक। जो वास्तविकता है उसको तत्व से समझने वाले बहुत कम हैं। तत्व से समझना, गहराई तक समझना। गहराई तक वही समझेगा जो मनन करेगा, चिंतन करेगा। मनन चिंतन नहीं करेगा तो नहीं समझेगा। स्थूल बुद्धि बनी रहेगी। साधु में भी आके स्थूल बुद्धि बनी रहेगी। बस स्थूल सुवाचार में रुक जाएगा। जो अंतिम दशा है उसमें पहुंच नहीं पाएगा। जब गहरा चिंतन होगा तब उस दशा में पहुंच पाएगा। कोई भी विषय है, राजनीति में लोग जाते हैं स्थूल स्वार्थ बुद्धि लेकर, तो अपना जीवन गंदा कर लेते हैं, आदर्श खराब कर देते हैं, पब्लिक को भी कष्ट होता है। जो उस पर गहराई से चिंतन करते हैं वे राजनीति में रहते हुए भी काफी निष्काम होते हैं और सेवा की भावना होती है। पहले ऐसे नेता ज़्यादा थे, तप करके विदेशियों को हटाया और राज्य हासिल किया। पूरा तप ही तो करते रहे बेचारे। उस समय के वर्कर और नेता दिन भर दौड़ते रहते थे, खाना पानी दुर्लभ। तो तप करके उन्होंने स्वतंत्रता हासिल की। अब वे तपस्वी फिर राजकाज में भी आए।
पहले तपस्वी ज़्यादा थे, लेकिन आज भी हैं, अब आगे भी रहेंगे, शून्य नहीं होगा। यहाँ तक कि हर पार्टी में कुछ लोग हैं दानेदार, गहरा चिंतन करके जो काम करते हैं उन्हीं द्वारा संतुलन रहता है, बाकी द्वारा संतुलन नहीं रहता है। व्यापार है, कला है, भाषा है, किसी विषय में भी गहरे चिंतन की जरूरत होती है। मन से ही तो सब पैदा होता है, मन से सोच करके सारा काम होता है। वैज्ञानिकों की जो अनुसंधान है एकाग्रता पूर्वक चिंतन का परिणाम है। चिंतन फिर प्रयोग, अध्यात्म में भी चिंतन है फिर प्रयोग है। चिंतन की गहराई में उतरने वाला सत्य समझता है, और जो भावनाओं से ग्रस्त होता है वो सत्य नहीं समझता है। मोह में है, वैर में है, हमारे लिए कुछ कह दिया इसलिए उसको हम बैरी मान ले, कह दिया, पागलपन है। फिर वो समझ जाए ऐसा न कहे, बस हो गया, उसका हित होगा। और हमारा हित तो सब समय है, क्योंकि हमें कोई अच्छा कहे तो प्रिय है, बुरा कहे तो प्रिय है, सब समय प्रिय है। ये सपने में किससे बैर किससे मोह, कब तक किसका संबंध है, कितना दिन रहेगा। अपने आप को बहुत ऊपर उठा लेना चाहिए इन दृश्यों से। भावनाग्रस्त होकर के कोई निर्णय न लो। मोह की भावना, वैर की भावना दोनों दुखदाई है। विवेक में उतर करके स्थिर चित्त से निर्णय लो। अविद्या देहाभिमान, देह में अपने को जोड़ना। देह एक खोल है, एक भ्रांति के रूप में। इसमें जो रमणीयता का आभास एक भ्रांति है। हड्डी का ढांचा, टट्टी पेशाब भरी, रोगों का घर, विकृत हरदम बदलने वाला, और मैं साक्षी शुद्ध चेतन, इससे परे। इस भाव का मनन खूब करना चाहिए, तो अविद्या मिट जाएगी। समझ हुई, फिर मोह मिटेगा। गलत समझ से मोह पैदा होता है। मोह मिटेगा, अविद्या मिटेगी, तो काम नहीं होगा। काम यानी कामना, ललक, खिंचाव। किसमें खिंचाव होगा? कौन ऐसी वस्तु है जो आकर्षक है? हम जिस समय किसी वस्तु में खींचते हैं उसी समय हमारा पतन होता है। मोह पतन है। काम, लोभ, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या सब मोह से ही पैदा होते हैं। मोह कह देने से कुछ बचता नहीं। भयंकर अविवेक मोह है। मोह मिट गया, सब मिट गया, सारी सृष्टि मिट गई प्रपंच की। अविद्या मिटने पर, मोह मिटने पर काम नहीं होता। काम यानी ललक, खिंचाव नहीं होता। खिंचाव की जगह नहीं है कहीं। सब कांटा कांटा कांटा, दुख, दुख से भरा। किसमें खींचोगे? जिसमें ललकते हो उसी में उलझ करके तड़फड़ाते हो। मैं भौरा तो ही बर जिया, बन बन बास न ले,
अटकेगा कहीं बेल से तड़फ तड़फ जीते। सतगुरु कबीर कहते हैं, ऐ भावरा मैंने तेरे को रोका, बन बन बास न ले, बन बन में जाकर के सुगंधी न ले। अटकेगा कहूँ बेल से तड़फ तड़फ जीते, कहीं विषैली लता से उलझेगा और तड़प तड़प करके जान देगा। भंवर विलंबे बाग में बहु फूलन की बास, ऐसे जीव विलंबे विषय में अंतः चले निराश। भंवरे बहुत फूलों की सुगंधी में बिलम गए। बिलम जाना नाम भूल जाना, होश हवास खो देना। ऐसे जीव विलंबे विषय में, इसी प्रकार ये प्राणी विषयों में विलम गए, मोह हो गए। फल क्या हुआ? अंतम चले निराश, अंत में निराश होके चले। सुंदर सुंदर देह वाले कुछ दिन में खंख मंख हो जाते हैं। हड्डियां दिखती हैं, मोटी मोटी नसें, कमल के सदृश से आंखें बैठ जाती हैं, दांत खिड़बिड़े हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं, सब अनसुहाता हो जाता है। प्रिय पत्नी नहीं रह जाती है। एक सज्जन की पत्नी मर गई, बहुत व्याकुल थे। उनकी पत्नी योग्य थी, शरीर से स्वस्थ, सुंदरी और बुद्धिमान, बहुत व्यवहार कुशल, सम्यक समझ। उनकी भी उम्र 60 के लगभग तो थी, लेकिन 50 से कम लगती थी। वो मर गई। वो सज्जन एक कार्यक्रम में आए, प्रवचन खत्म हुआ, जब चला तो वो पीछे पीछे चले। उनके साथ और लोग थे, बड़े लोग कहलाने वालों में से थे। तो मैंने कहा, आपके साथी कुशल मंगल? लोगों से पूछता हूँ तो उनकी पत्नी के विषय में मैं साथी शब्द का प्रयोग करता हूँ। आपकी साथी कुशल मंगल? बस वो जोर से रो पड़े। मैं चुप हो गया तो उनके पीछे के लोगों ने धीरे से इशारा किया। फिर मैं कुछ समझाता रहा। जितना वो व्याकुल थे, समझाना मुश्किल था। एक सज्जन यही मिलने आए, प्रीतम नगर में था, करीब 55 वर्ष के होंगे। महाराज, मेरी बहू बड़ी चंचल थी। मैं शौच जाऊं इतने में बाथरूम में गर्म पानी रखा, बाथरूम से निकलूं टेबल पर कंघी तेल रखा, फूट फूट के रोने लगे। महाराज, बाल संवार नहीं पाता था, इतने में समोसा आ गया, हलवा आ गया, दूध आ गया, चाय आ गई। महाराज, बड़ी चंचल थी बहू, फूट फूट के रोने लगे। मैंने कहा, भैया सबसे विदाई है, क्यों दिल जोड़ते हो गए? 2 वर्ष के बाद सुना वो भी मर गए। और पहले वाली बात जो है, जब पूछा था तुम्हारी साथी, तो फूट के रो पड़े थे, उत्साह नहीं पाए। 1 वर्ष के बाद उन्होंने फांसी लगा ली, पंखे में रस्सी बांध के गले में लटका ली। कैसा तमाशा है! ये महामोह का परिणाम है। इतना महामोह नहीं रहता है, और है मोह तो अंदर अंदर वो गलता है, जलता है। अविद्या से काम होता है। अविद्या
दार्शनिक भाषा है। मोह को आध्यात्मिक कह सकते हो, यानी और सरल थोड़ा। अविद्या मोह से ही काम उत्पन्न होता है। भोगों की लालसा होती है तो बहुत धन बटोरने की इच्छा होती है, जायज नाजायज सब कुछ करने की इच्छा होती है। जितनी कामना बढ़ेगी उतना ही होगा। और जब ये होगा, अविद्या के बाद काम कामना उदय होगी, शुभाशुभ कर्म बढ़ेंगे। शुभाशुभ कर्म बढ़े तो शाखा प्रशाखा बढ़ गई। शुभ कर्म करेंगे वो भी सकाम भावपूर्वक, वो भी तकलीफ देगा। अशुभ करेंगे वो तो तकलीफ देगा ही। इस प्रकार तीनों के कांप में फंस करके जीव तड़फड़ाता है। फिर क्या मिलता है? क्लेश। जीवन की व्यवस्था के स्तर पर ही आदमी जीवन भर रह जाता है। जीवन की व्यवस्था, खाना पानी, घर द्वार, साथी बराती, ये सब की व्यवस्था ही में जीवन भर रह जाता है। ये सब व्यवस्था तो साधन है, साध्य तो और है। साध्य है क्लेश रहित हो जाना, दुख रहित हो जाना, परमानंदमय हो जाना, ये साध्य है। जीवन का फल सुख शांति है। और ये तब होगा जब अविद्या, काम और कर्म को हम समझ सकेंगे, अविद्या को मिटा सकेंगे, कामनाओं को जीत सकेंगे और कर्मों को व्यवस्था दे सकेंगे। अविद्या के मिट जाने पर काम यानी कामना वैसी नहीं रहती है जो बांधने वाली हो। फिर ऐसी कामनाएं रहती हैं जो व्यवहारिक हैं, ये काम करना है, व्यवहार के लिए है बस। और उसकी मुख्य कामना रहती है मोक्ष, तो उसकी तो अवस्था में ही पहुंच जाता। अविद्या के मिटने पर मोक्ष कहीं दूर रहता है। अविद्या मिटी, मोक्ष हो गए। फिर उसे ललक कुछ नहीं रहती, खिंचाव कहीं कुछ नहीं रहता, खिंचाव लायक कुछ दिखता ही नहीं। और उससे अशुभ कर्म कभी नहीं होते। कुछ ज्ञानियों के ढिढोरा है कि आत्मा कर्म नहीं करता, इंद्रियां करती, बुद्धि करती। इसलिए बुद्धि, इंद्रिय इत्यादि से कृत कर्म आत्मा को क्यों परेशान करेंगे? आत्मा तो निर्लेप है। लेकिन ये निर्लेप की बात जवानी जमा खर्च से काम नहीं होगा। निर्लेप है तो निर्लेप रखो व्यवहार में। आत्मा निर्लेप है, ये सच है। आत्मा में कर्म होता तो कर्म उसका विरोधी ही ना होता। विरोधी है इसीलिए दुख है। तो आत्मा निर्लेप है मौलिक रूप में, ठीक है। लेकिन आत्मा की निर्लिप्तता, असंगता का महत्व है बुद्धि, इंद्रिय, मन को अपने बस में रखना। और बुद्धि इंद्रिय एको बस में नहीं है, इंद्रिय एको बस नहीं, छोड़ चले संसार। तो इससे काम नहीं बनेगा। समझ पक्की हो और रहनी पक्की हो, तब काम बनेगा। इसलिए अविद्या पर विवेक करें। देह बुद्धि त्यागे, मैं देह नहीं हूं, शुद्ध चेतन हूं। देह के सारे विकार मेरे में नहीं है।
उसके सुख दुख मेरे में नहीं है, उसके हानि लाभ मेरे में नहीं। ये विवेक जगाव है। ये विवेक जितना जागृत होगा, काम यानी कामनाएं, ललक, खिंचाव बंद होगा और फिर कर्म बंद होगा। गलत कर्म होंगे नहीं, अच्छे कर्म होंगे और अनासक्त होकर के होंगे। तो उसका मन क्लेश नहीं प्राप्त करेगा। दुख हमारा शत्रु है। दुख से अपने को बचा लेने वाला बुद्धिमान है और कोई बुद्धिमान नहीं। कितना चौधराना कर लो, कितना अपने को बड़ा अकल वाले मान लो, दुख से मुक्त नहीं हो तो क्या फायदा हुआ है? कौन उन्नत किए हो? कूड़ा कबाड़ कुछ बटोर लिए हो, कुछ आदमी बटोर लिए हो, कुछ ईंटा पत्थर जोड़ लिए हो, यही उन्नत हो गई। कोई आदमी साथ में ना हो और कुछ दाना मिल जाता हो जिसको खाने पीने थोड़ा और दुखी नहीं है, उसके समान कौन है? दुखी ना होना ये जीवन का फल है। और ये फल लौकिकता में नहीं है कि लौकिक पदार्थों को बटोर लेते हो जाएगा। ये तो अविद्या को मिटाने में है, कामनाओं को वश में करने में, कर्मों पर नियंत्रण करने में। अविद्या, काम और कर्म, इस तिगड्डे में पड़ करके क्लेश जीव भोगता है। इन तीनों पर चिंतन करो, इनसे अपने को छुड़ाओ।